सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैंने इसके पहले लीनियर इक्वेशंस लिया था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप देख लेना, वहाँ पे मैंने वेरिएबल्स कोएफिशिएंट से एक्सप्रेशन कैसे बनता है, फिर एक्सप्रेशन से इक्वेशन कैसे बनता है वो सिखाया था। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एक्सप्रेशन को इक्वेशन बोलते हैं बहुत लोग, तो मैंने बहुत ही बेसिक से सिखाया वहाँ पे। सो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने वाले हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद रिस्पेक्ट टू कैट, क्योंकि 102 क्वेश्चंस हर साल आते हैं एंड बाकी एंट्रेंसेस में भी रेगुलरली इसके क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर मैं इसका स्टैंड अलोन पर्सपेक्टिव छोड़ भी दूं, तब भी ये बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है ना। इवेंचुअली यू एंड अप गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वो सॉल्व करके फाइनल आंसर आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, मैंने कहा था वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स होते हैं, उससे आप एक एक्सप्रेशन बना पाते हो, फिर इससे आप एक इक्वेशन बना पाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मैं कह रहा हूँ आपके पास 2x है, 3y है एंड 5z है। ठीक है, फिर एक एक्सप्रेशन है 2x+3। आपके पास एक्सप्रेशन x² प्लस 5x+6। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ वेरिएबल्स क्या है इसमें। सर वेरिएबल x, y एंड z, दीज आर द वेरिएबल्स। सर कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट्स तो मैं कहूंगा 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया ना यहाँ पे कि इन वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स को कुछ ऑपरेशन लगा दिया, बीच में प्लस लगा दिया, किसी को स्क्वायर वेयर करके लिख दिया। ठीक है, सो दिस बिकम्स एक्सप्रेशन। These are expressions. 2x+3 is an expression. x² plus 5x+6 is an expression, not an equation. बहुत लोगों को लगता था कि ये इक्वेशंस होता है, नो। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो मुझे एक इक्वल टू साइन यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू साइन होता है। तो इफ आई से 2x+3 इक्वल टू समथिंग, इक्वल टू लेट्स से 7, या फिर x² प्लस 5x+6 इक्वल टू 0, सो दीज आर द इक्वेशंस, दीज आर द इक्वेशंस। अब मैंने लीनियर इक्वेशन में एक चीज पढ़ी थी कि अगर मेरे पास 2x+3 इक्वल टू 7 है, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये मुझे कैसे पता चला, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, मुझे कैसे पता चला? सर मैंने x का ना डिग्री देखा, इस इक्वेशन का डिग्री देखा। डिग्री, डिग्री क्या होता है सर? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, x है। x का हाईएस्ट पावर क्या है सर? एक ही पावर है यहाँ पे तो, है ना, एक ही पावर है, बाकी तो है ही नहीं इधर x को किधर और। एक ही x है एंड इसका पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। बिकॉज डिग्री 1 है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, फिर हमने देखा था ग्राफ वाफ बना के देखा था। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का भी देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है, x² -5x+6 इक्वल टू 0, यहाँ पे डिग्री क्या है बाबू, डिग्री क्या है? सर x दो जगह पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, बट हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो डिग्री मेरी क्या हो गई, 2। डिग्री क्या होती है भाई? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ इक्वेशन। तो डिग्री हो गई 2। तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता कैसे है सर, आता कैसे, ये सब स्क्वायर वेयर हो गया। मैं कह रहा हूँ चलो बताता हूँ मैं आपको, रिवर्स इंजीनियर करते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0 लिख दो, इक्वल टू 0 लिख दो। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट वैल्यूज ऑफ x satisfy satisfy the equation, satisfy the equation। तो आप देखोगे भाई कि अगर आप लिख के देखोगे यहाँ पे कि सर x-2 इंटू x-3, इसको अपने को 0 बनाना है। इसका मतलब सर एक काम करो, x=2 डालो। x=2 डालोगे तो 2 - 2 इंटू 2 - 3, ये करोगे तो ये तो 0 हो गया, तो इवेंचुअली ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर अगर आप x=3 डालोगे, तब क्या होगा, 3 - 2 और 3 - 3, ये तो कुछ भी है, ये तो कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है, ये 0 होने वाला है, ये 0 होने वाला है, ये 0, ये भी 0 हो रहा था, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर मतलब एट x=2 एंड x=3 द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, है ना। तो x=2 एंड x=3, दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं सर? रूट्स क्या होते हैं? रूट्स वो वैल्यूज होते हैं जिसमें इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ठीक है, वैल्यूज ऑफ x
या फिर वेरिएबल बोल लो, यहाँ पे वेरिएबल है ना, इसका भी वाई दे देगा तो ऐसे मत बोलना सर एक्स तो है ही नहीं। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच satisfy the equation are called roots of the equation। तो ये पता चल गया कि सर ये जो इक्वेशन बना, इक्वेशन की वजह से यहाँ पे इक्वल टू साइन है ना, तो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वेशन के रूट्स क्या है, 2 एंड 3। क्यों 2 एंड 3 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ जा रहा है एट 2 एंड 3। ठीक है समझ गया। अब मैं कह रहा हूँ भाई, अब मैं कह रहा हूँ इसको ना मजे के लिए खोल के देखो, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देखो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2 इंटू -3 हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -5x +6 इक्वल टू 0। तो बाबू मैंने क्या कर पाया हूँ, मैंने इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बना लिया। सो मैंने मैंने यहां से इस इक्वेशन तक आ पाया हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा, क्या इसके भी रूट्स 2 एंड 3 होंगे, इसके भी रूट्स 2 एंड 3 होंगे। अच्छा एक बात बताना, 2 और 3 के अलावा कोई रूट्स हो सकते हैं क्या इसके, 2 और 3 के अलावा कोई रूट्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सर ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, 2 या 3 नहीं डालोगे तो कुछ और डाल के देखो, कभी सॉल्व नहीं होगा। तो 2 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, 2 एंड 3 विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल। सेम इक्वेशन है ना यार, कोई और इक्वेशन थोड़ी है ये। तो मैंने मैंने ना ये इक्वेशन बनाना सीखा कि मैंने ये इक्वेशन बनाया कैसे, मैंने ये करके बनाया। तो यहाँ पे 2 रूट आ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इट कैन हैव 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट और 1 रियल रूट। मतलब या तो रूट ही नहीं है, रियल रूट नहीं तो इमेजिनरी होंगे, बताऊंगा कैसे, बताऊंगा कैसे, अभी वो आने दो पार्ट। बट ये समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है, या तो 1 रियल रूट होगा, या फिर 2 रियल रूट्स होंगे, एट मैक्स 2 हो सकते हैं। इसके ज्यादा नहीं हो सकता भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे, कि दो कुछ x-2 x-3 टाइप के दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दो, ऐसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कोई एक इक्वेशन लिया, एक्सप्रेशन लिया सॉरी, x-अल्फा, दूसरा लिया x-बीटा, अल्फा एंड बीटा कुछ होंगे, अभी मैं जेनरिक कर रहा हूँ अभी, इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है जी। ये करने पे मेरा क्या आएगा ना, ये करने पे मेरा क्या आएगा पता है, x² माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है देखना यहाँ पे, अगर आप बराबर इसको कॉमन कॉमन ले लो, एक्स को कॉमन ले लो, तो आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मैं कह रहा हूँ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि अगर ए को 0 कर दोगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म उड़ जाएगी, तो एक क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, फिर लीनियर बचेगा। तो अपने को क्वाड्रेटिक में डील करना। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है। तो इफ आई कंपेयर दिस मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे आप अगर कंपेयर करो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो हमारा पिछला इक्वेशन था इक्वल टू 0, इसको अगर इससे कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपके ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है -5, अरे कंपेयर करो ना, सी की वैल्यू क्या है 6। मैं यही कह रहा हूँ संसार का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब ए की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, नॉट नॉन जीरो, बी या सी जीरो हो सकते हैं, बी और सी दोनों ही जीरो हो सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। और अगर उनके रूट्स है, अगर उनके रूट्स है ना, उनके रूट्स है, तो वो ये फॉर्म भी ओबे करेंगे, ये वाला फॉर्म भी ओबे करेंगे। तो इफ यू कंपेयर दीज टू, इफ यू सिंपली कंपेयर दीज टू, आपको पता चलेगा कि आपको पता चलेगा। अच्छा एक सेकंड, इसको ऐसे ही कंपेयर मत करना, एक काम करो, एक काम करो, जस्ट मैं बोल रहा हूँ इसलिए इसको ए से डिवाइड कर दो, तो और क्लोज आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0/a इज 0। तो आपने क्या किया, यहाँ से ये दोनों एक ही इक्वेशन है, दीज टू आर द सेम इक्वेशंस। अब मैं कह रहा हूँ कंपेयर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा माइनस, देखो 1 1 हो गया, यहाँ पे तो 1 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कंपैरिजन सही है। यहाँ देखो एक्स के करस्पॉन्डिंग कौन है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे बी बाई, तो इसका मतलब क्या, बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा।
और देखो सी बाय ए की जगह पे क्या है, अल्फा बीटा। सी बाय ए, सी बाय ए, सी बाय ए इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखने जाऊंगा तो वो आ जाएगा माइनस बी बाय, एंड मैं अगर अल्फा बीटा लिखना जाऊंगा तो हो जाएगा सी बाय ए, सी बाय ए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने सीखा कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ सर, सर, ठीक है, मुझे एक बात बताओ सर, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, आप ये बताओ पहले आप। मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं, प्राइमरीली दो तरीके हैं, मतलब एक तीसरा भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट मैं चाहता नहीं कि आप वो यूज करो, इट बिकम्स लेंथी कभी कभी। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इक्वल टू 0, ऐसे में आपको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहूँ मैं, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, और एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग ये देखते हैं, अभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला बाद में देखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी बाद में देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहता हूँ तो आई विल लुक एट दिस, एंड आई विल लुक एट दिस। तो आई वांट टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हो 6, एंड आई वांट टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हो, सॉरी सम हो 5 -5। तो मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 हो एंड जिनका सम -5 हो। आपको ये ढूंढना पड़ेगा, ये आपका खुद का श्रद्धा है भाई, कैसे ढूंढोगे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ए को अगर आप -2 ले लो, मतलब ऐसे ए भी लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसा समझ लो कि ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट है 6। तो मैं कह रहा हूँ -2 और -3 का प्रोडक्ट 6 है, एंड -2 एंड -2 प्लस -3 इज ऑल्सो -5। तो ऐसे आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा एंड जिनका सम इसके बराबर आएगा, -2। तो these numbers, that is 2 and 3, -2 and -3, sorry, -2 and -3 work, -3 and -3 can be used for our further simplification। मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, -5x की जगह पे मैं -2 -3x लिख रहा हूँ, देखो -2x -3 लिखा जा सकता है ना भाई, -5x इज नथिंग बट -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूँ, if I'm able to take x कॉमन, तो आ जाएगा x-2 -3 कॉमन, x-2, देख लेना भाई, कर लेना एक बार। अब देखो दोनों में x-2 कॉमन है, आई विल टेक x-2 कॉमन इंटू x-3 इक्वल टू 0। अब आप बता सकते हो रूट्स क्या है, अब आप बता सकते हो रूट्स क्या है जी, 2 and 3। कैसे सर, इधर x-2 इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू 0। रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, या फिर दोनों बोलो ना, एंड बोल दो, एंड x इक्वल टू 3, मतलब दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे इक्वेशन। रूट्स क्या होता है, जो पॉइंट सेटिस्फाई करे, तो x भी सेटिस्फाई, 2 सेटिस्फाई कर रहा है और 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, बोथ आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऐसे फाइंड कर सकते हो आप। अच्छा कभी क्या होगा, हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, ऐसे कुछ 2x² प्लस 3x प्लस 5 ऐसे कुछ टाइप का होगा। तो उस केस में क्या करोगे आप, पता है उस केस में क्या करोगे आप, इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे, तो 5 2 क्या होता है 10। तो दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 10 है, और दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम क्या है 3 है। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 10 हो एंड जिनका सम 3 हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लो, माइनस ही कर लो यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ, हो पाएगा क्या सॉल्व, -3 से हो जाएगा क्या, +5, नहीं नहीं रुक जाओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, टेंशन मतलब क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, क्यों ऐसे मैंने किया। मैं कह रहा हूँ ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0। तो 2 5 -10, एंड ये वाला तो बीच का ऐसे ही रहेगा 3। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट जो है -10 है। तो मैं कह रहा हूँ -5, तो या फिर +5 इंटू -2, और उनका सम देखो, उनका सम 3 आएगा, देखो 5 प्लस -2 इज नथिंग बट 3। हो गया, तो यूज दिस नाउ, 2x स्क्वायर, तो क्या करोगे 5x माइनस 2x, तो प्लस 5x, देखो 5x, 5 और -2 आया था ना, 5x -2x -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन, 2x प्लस 5, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, -1 ले लो फिर, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, x -1 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखना किस किस वैल्यू पे ये 0 होगा।
तो ये 0 होगा 1 पे एंड ये 0 होगा -5/2 पे। देखना 2x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू आ गई -5/2। तो इन दोनों वैल्यूज पे तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे सॉल्व हो जाता है इजीली। इससे सॉल्व हो जाता है इजीली क्वेश्चन। ठीक है। फिर एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है। फिर एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है वो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो, है ना, बट उससे हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला बना हुआ है। तो एक बार देख लो होता क्या है, होता क्या है। अगर आपके पास कुछ इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर -5x + 6 ले लो, ये ले लो, अभी के लिए ले लो, इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ लेट्स ट्राई टू मेक इट समथिंग लाइक a+b का होल स्क्वायर प्लस कुछ, तो कुछ एक नंबर की। देखना मैं कर रहा हूँ देखना। मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर तो पढ़ा है सर, तो a+b का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर सही है। यहाँ पे -5 है, -5x हो गया, मतलब कुछ x का स्क्वायर हो रहा होगा ये। यहाँ पे -5 है, -5x है। तो दिस इज समथिंग 2ab, बट बी 5 नहीं हो सकता क्योंकि फिर टू टू 10x हो जाएगा ना, -10x हो जाएगा। मैं 5/2 कर दे रहा हूँ, अब देखना कैंसिल होके इवेंचुअली यही बन जा रहा है, बट दिस इज ऑफ द फॉर्म 2ab। 2ab जैसा फॉर्म बन गया, 2ab जैसा फॉर्म बन गया। अरे ये a माइनस भी हो जाएगा यार इस केस में। अरे भाई a माइनस भी हो जाएगा, देखो देखो कैसे कर रहा हूँ। अभी के लिए रहने दो, मैं देखो कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर चाहिए, क्योंकि क्यों, ए स्क्वायर -2a एंड इसको हम b ट्रीट कर रहे हैं, तो वी ऑल्सो नीड इसका स्क्वायर क्या है, 25/4। तो वी नीड दिस। बट अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं जबरदस्ती, उसको माइनस भी करना पड़ेगा जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग, देखेंगे भाई, देखेंगे क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप अब सिर्फ इतना देखो, सिर्फ इतना पार्ट देखोगे आप, तो दिस विल बिकम x-5/2 का होल स्क्वायर। करके देखना भाई, करके देखना। मैंने जबरदस्ती मैनेज किया है ये करना। आई हैव मैनेज टू डू दिस। तो x-5/2 का होल स्क्वायर, दिस इज -25/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 6 24, 24, तो ये आ जाएगा, करके देखना भाई, सब खुद करके देखना। ये आ जाएगा 25/4 -6 ना, उधर चले जाएगा, तो 4 6 24। तो क्या आ रहा है ये, 25 -24/4। तो x-5/2 क्या आ गया मेरा, x-5/2 का होल स्क्वायर क्या आ गया मेरा, 1/4। तो अगर मैं इधर लिखूं, इफ आई राइट इट हियर, कि सर x-5/2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4। तो x-5/2 क्या हो जाएगा, +-1/4, याद रखना, +-1/4 याद रखना भाई, +-1/4। ठीक है जी, +-1/4, सॉरी +-1/2, रियली सॉरी। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2 होता है, बट हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, +-। तो x क्या आ जाएगा, सर x आएगा 5/2 +1/2, और या फिर एंड, दोनों चल जाएगा, मतलब दोनों रूट्स है। तो ये आ जाएगा 5/2 -1/2, ये आएगा 6/2 दैट इज 3, ये आएगा 4/2 दैट इज 2। देखो यही आ रहा है ना, इक्वेशन तो पहचाना लगा होगा अभी, तो हमने ऐसे भी निकाला था फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाला था। अभी हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी निकाल लिया। दिस इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं इसको। थोड़ा ये ना, ये इंट्यूशन से आता नहीं है, डिफिकल्ट जाता है, इसलिए यूज नहीं करते। द स्क्वायर मेथड इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है। अच्छा ये चीज पता है ना आप लोगों को, ये चीज पता होनी चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो देख लेना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, तो एक्स इज इक्वल टू +-2 होता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज नॉट +-5, इट इज 5। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। इट इज अस हु आर यूजिंग आवर ब्रेन टू राइट इट +-2। अगर सिर्फ स्क्वायर रूट दिया है, इट विल गिव अ पॉजिटिव वैल्यू ओनली। बट आप जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, ये +-2 हमने खुद से लाया है। अब ये जो मैंने किया है यहाँ पे, ये आप एक बार देखना, ये आप एक बार देखना, फिर से रिपीट करके देखना। ये थोड़ा फास्ट हो गया होगा, बट वो इतना रेलेवेंट भी नहीं है। ठीक है, इतना रेलेवेंट भी नहीं है वो, बहुत बार हम लोग यूज नहीं करने वाले। ठीक है। अब देखो तीसरा मेथड में नाम दे दूं क्या, नंबर दे देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ भाई तुम्हारा। दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज योर सेकंड मेथड, दिस इज द थर्ड मेथड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये तो ये भी यूज हो जाता है बहुत बार, दिस इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला।
श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये कैसे आया फॉर्मूला पता है? ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आया है। तो अगर आपके पास एक कोई भी जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सिंपली एक्स की वैल्यू ऐसे निकल जाती है, सर एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सर ये तो एक ही वैल्यू है, हमेशा तो दो वैल्यूज आ रही थी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपने बोला सर रियल वैल्यू होंगी तो दो होंगी, दो होंगी, एक ही आ रही है। अरे एक होगा, वो बताऊंगा मैं कब होगा। बट ना, जब भी रियल वैल्यूज आती है वो पेयर में ऑकर करती है, या फिर इमेजिनरी वैल्यूज भी पेयर में ऑकर करती है, यू विल गेट दैट। बट दिस इज नॉट अ सिंगल वैल्यू, दिस इज दीज आर टू वैल्यूज, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एंड ये भी चीज है यहाँ पे, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अच्छा एक बात याद करना, हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लिया था भाई। कहाँ देखा था भाई सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? कहाँ देखा था? ध्यान देना, ध्यान देना भाई, ध्यान देना जरा। हाँ ये देखो, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता था? अरे भाई इसके रूट्स है ना, ये रूट्स है, रूट्स जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अरे देखो ना क्या आ गया था इवेंचुअली, लास्ट में क्या आ गया था भाई? कहाँ से आया ये? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा से आया था, तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अरे याद है ना ये वाला क्वेश्चन, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो टू एंड थ्री आर द रूट्स। वैसे ही यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाय ए आया है, दैट इज द सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए। देखना, अब यहाँ पे अगर आप अल्फा एंड बीटा कर दो, मैं कह रहा हूँ ये अल्फा एंड बीटा ही है भाई। दिस इज अल्फा, लेट्स से दिस इज अल्फा, कुछ भी बोल दो, इसको अल्फा बोल दोगे तो ये बीटा हो जाएगा, इसको बीटा बोल दोगे तो अल्फा हो जाएगा। अब आप अगर अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा करके देखोगे तो आपको क्या आएगा पता है? ये तो कट जाएगा, प्लस एंड माइनस साइन सेम ही चीज का माइनस एंड प्लस साइन था, तो दैट विल गेट एलिमिनेटेड। बट माइनस बी जो दो बार है, तो माइनस टू बी अपॉन टू ए आएगा, दिस इज माइनस बी बाई। याद है क्या? अल्फा इंटू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या आया था? माइनस बी बाय आया था, वही तो कह रहा हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस बी बाय ए आएगा। ऐसे ही अगर अल्फा बीटा करके देखोगे तो वो भी सी बाय आ जाएगा, करके देख लेना मेरे को। दिस श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। 8 9 10 में कहीं तो पढ़ा भी होगा ये। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, अगर आपको नहीं जम रहा है, नहीं आ रहा निकालना, तो ये यूज कर लेना। ठीक है जी, तो तीन मेथड्स हमने देख लिए। फिर जो भी आगे लगेगा आई विल टेक दैट विद क्वेश्चंस, ग्राफ वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। एंड जो भी लेवल टू में डिजर्व करता होगा रहना, आई विल कीप इट इन लेवल टू। ऐसे बोम्बार्ड नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में मैं कंसाइज में रखना चाह रहा हूँ। बट डोंट वरी, आई विल कवर एवरीथिंग, है ना, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, दैट इज माई प्रॉमिस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। तो मैं कह रहा हूँ इसको ना हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। सर फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता था सर? चलो प्रोडक्ट कर लो, किस किस का प्रोडक्ट कर लो सर? सर इसका और इसका प्रोडक्ट कर लो। देखा था ना यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, याद करो। चलिए देखो फैक्टराइजेशन मेथड, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया था, माइनस टेन आ गया था, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस टेन आना चाहिए, कि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस थ्री आना चाहिए। वैसे यहाँ पे कुछ होगा, देखते हैं। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? टू थ्री सिक्स आना चाहिए, product should be 6 and sum should be minus 7. So I'm saying the two numbers are minus 6 and minus 1. देखना प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 आएगा, माइनस सिक्स इंटू माइनस वन इज सिक्स, एंड सम क्या आ जाएगा? माइनस सिक्स प्लस माइनस वन इज माइनस सेवन। ये दो नंबर्स है, तो आई कैन सिंपली रीराइट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री है। कैन सिंपली रीराइट दिस इक्वेशन एज, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? देखना, इसको लिख सकते हैं भाई, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस वन है, तो माइनस सिक्स एक्स माइनस वन एक्स, मतलब एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। I can take 2x as common, 2x into x minus 3, minus 1 common, x minus 3 equal to 0। तो ये आ गया x minus 3 कॉमन आ गया, और ये 2x minus 1 आ गया। तो क्या आएगा वैल्यूज? x की वैल्यू आ गई 3, या फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2x minus 1 को 0 कर दो यार, x की वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू 1/2। तो these are the रूट्स। क्या क्या है भाई? 3 एंड 1/2, 3 एंड 1/2। आप सीधा फॉर्मूला यूज करके भी निकाल देना, सेम ही आएंगे। Next, a quadratic equation has roots 5 and minus 3. Which of the following is the equation? अब मैं कह रहा हूँ, आपने एक चीज सीखी थी क्या? आपने एक चीज सीखी थी क्या? मैंने रिवर्स इंजीनियर किया बेसिकली, मैंने कुछ नहीं किया था। जो मेरे पास ये इक्वेशन था, ये मेरे पास जो इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, आई रिवर्स इंजीनियर्ड दिस। एंड मैंने आपको बोला कि सर अगर आप ऐसा करो, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री करो, तो आपका क्या आ रहा है? ये इक्वेशन आ रहा है। ये इक्वेशन इज, ये यहाँ से ही आया एक्चुअली, तो मैंने उल्टा सोच कर ये लाया मैंने। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
अगर एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके आपको रूट्स पता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द quadratic equation, the quadratic equation can be written as, the quadratic equation can be written as x minus alpha into x minus beta equal to 0। याद है ये? यही तो चीज की है यार आपने। अरे यार कम ऑन, 2 and 3 इक्वेशन के वो है ना, रूट्स है ना, 2 and 3 इक्वेशन के रूट है, वही तो क्या है मैंने x-2 इंटू x-3, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। या फिर और अच्छे से लिखना चाहते हो आप तो कैसे आएगा देखो, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक सेम ही है ना, ये तो सेम याद करो। अरे इससे जैसे ये लिख पाया था, दो रूट्स दिए तो इससे ये नहीं लिख पाऊंगा क्या? एक ही बात। देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 5 एंड -3, तो मैं कह रहा हूँ x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस ऑफ -3, मतलब x माइनस ऑफ -3 क्या होता है, +3 हो जाएगा वो, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मेरा। मतलब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 3 5 15 इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे नहीं करना, वो अल्फा प्लस बीटा वाला करना है तो कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इज 5 बीटा इज 3, तो 5 माइनस 3 एक्स प्लस अल्फा बीटा कर लो, अल्फा 5 3 -15, प्लस -15 इक्वल टू 0, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ -2x -15 इक्वल टू 0, एक ही बात है भाई, दोनों वैसे हो गया, एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0। नेक्स्ट करते हैं चलो, बहुत सिंपल है, मैच ईच इक्वेशन विद इट्स नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझते हैं। अब मैंने जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखा था, वो हमको ना रूट्स के बारे में बताता है। सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, एक्स की दो वैल्यूज आ रही थी, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डरने वाली बात नहीं, एकदम फुद्दू चीज है। तो मैं कह रहा हूँ जब तक रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव या जीरो है ना, रूट के अंदर हमेशा कुछ पॉजिटिव या जीरो आएगा, निगेटिव तो आएगा नहीं। तो जब तक रूट, मैं क्या लिख दे रहा हूँ, डी लिख दे रहा हूँ इसको, इतना बड़ा कौन लिखेगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं हर जगह ये यूज करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो सब जो आएगा रियल आएगा, मतलब रूट के अंदर निगेटिव चीज नहीं आएगी तो रियल चीज आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो भी आएगा ना, जो दो वैल्यूज आएंगे, द टू वैल्यूज विल बी रियल, रियल। अच्छा एक सेकंड, और कुछ करता हूं, चलो और कुछ करता हूं, ये तो समझ गया रियल है, मैं कहता हूँ अगर जीरो जीरो से बड़े है, अगर जीरो से बड़े है, तो दिस विल, रूट के अंदर कुछ आएगा माइनस बी प्लस कुछ तो हो जाएगा, एंड माइनस बी माइनस कुछ तो हो जाएगा, तो रियल एंड डिफरेंट, दो रूट्स आएंगे ना। बट अगर ये जीरो हो गया, आप समझना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो हो गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, देखना ये गायब, ये चीज गायब, ये भी चीज गायब, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, दूसरा भी माइनस बी बाई टू, यही तो होगा, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अरे बाबू दोनों रूट सेम ही है, मतलब दोनों रूट सेम ही है। अगर आपका इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं भाई, ये डी को ना डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac या 4a नहीं, इज लेस देन जीरो, मतलब जो डी वाली टर्म है वो लेस देन जीरो है, तो आपके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। ठीक है जी, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। मतलब अगर मैं फिर से अच्छे से लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड इक्वल रूट्स, व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी रियल एंड डिफरेंट रूट, सॉरी रियल एंड डिफरेंट, डी इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल, एंड डी इज लेस देन जीरो, मतलब
इमेजिनरी या नॉन रियल रूट्स। मैंने बोला था ना आपको, कभी कभी रूट्स एक भी रूट हो सकता है, दो भी रूट हो सकता है, या फिर इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, या फिर नॉन रियल रूट्स हो जाएंगे। तो ये चीज है। अब ऐसा हो क्यों रहा है सर? ऐसा हो क्यों रहा है? ग्राफ शाफ्ट देखिए, ग्राफ शाफ्ट देखिए कुछ। चलो आपके लिए मैं ग्राफ लेके आता हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके ग्राफ्स कैसे कैसे बन सकते हैं मैं बताता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी एंड सी। मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे हो सकता है। दिस इज द अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, दिस इज द डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। और इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है? टच ही ना करे भाई, या फिर एक पॉइंट पे टच करे। चलो एक ही पॉइंट पे टच करे। अरे यार, टच कर दिया मान लो यार, या फिर ऐसा टच कर जाए, या फिर कहीं टच ही ना करे। ये ऐसा हो सकता है, देखो हवा में निकल गया, नीचे ही निकल गया। ठीक है, देखना अब समझना ना, बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है इसमें ना। बहुत डर जाते हैं लोग, सर पैराबोला पैराबोला बना दिया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखना क्या हो रहा है, देखना क्या हो रहा है। अगर मैं एक फंक्शन पकड़ू, अगर मैं एक फंक्शन पकड़ू, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कुछ भी x की वैल्यू डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी। कुछ भी x की वैल्यू डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी। अच्छा एक समझना, जो भी हमने ग्राफ बनाया, दिस इज फॉर a इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन a इज फॉर a इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ऑल्सो फॉर a इज ग्रेटर देन जीरो। और ये वाले जो उल्टे ग्राफ है नीचे जो फेस कर रहा है, दे आर फॉर a इज लेस देन जीरो। जो वैल्यू आएगी ना, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर माइनस टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, कैसा दिखेगा? माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स एनीथिंग। तो जो ये ग्राफ का फेसिंग है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर को खुलेगा, अगर ए निगेटिव है तो ग्राफ नीचे को खुलेगा, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब समझना, अब समझना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ग्राफ दो पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर ग्राफ दो पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन है, डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, तब जाके, सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, तब जाके आपका ग्राफ दो पॉइंट पे कट कर। देखो यहाँ पे भी दो पॉइंट पे कट कर, उल्टा सीधा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उल्टा है मतलब सिर्फ ये माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब ए नहीं है वो, मतलब ए ही है, बट वहां पे टू एक्स स्क्वायर की जगह माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा, तो उल्टा हो जाएगा ग्राफ। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे हो रहा है डी इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल, मतलब ये एक ही सोल्यूशन दे रहा है। समझ रहे हो ना आप कि y की वैल्यू क्या आएगी भाई? y की वैल्यू जीरो कब आ रही है? इस लाइन पे y की वैल्यू जीरो होती है। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। y की वैल्यू इस वाले लाइन पे जीरो है, तो इस वाले लाइन पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है ग्राफ? देखो यहाँ पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब y की दो वैल्यूज है, सॉरी x की दो वैल्यूज है जहाँ पे y जीरो है, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू। यहाँ पे भी x की दो वैल्यूज है जहाँ पे y जीरो है। सर यहाँ पे x की एक ही वैल्यू है जहाँ पे y जीरो है, यहाँ पे भी x की एक ही वैल्यू जहाँ पे y जीरो है। यहाँ पे सर एक भी वैल्यू नहीं है, मतलब इमेजिनरी वाला केस। यहाँ पे भी एक भी वैल्यू नहीं, मतलब इमेजिनरी वाला केस। अरे वेरी, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ग्राफ है बस, समझ लो। ए ग्रेटर देन जीरो मतलब ऊपर खुलेगा, ए लेस देन जीरो मतलब नीचे खुलेगा। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? कट कर जाए, या तो टच कर जाए, या तो मतलब कट कर सकता है। एक तो कट वाला सीन कौन सा है भाई? कट कहाँ कहाँ हो रहा है? एक सेकेंड। तो यहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ कट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो जहां जहां कट कर रहा है, मतलब रियल एंड डिफरेंट, दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे, कट कर रहा है वहां पे। जहां पे टच कर रहा है वहां पे एक ही रूट आएगा, रियल एंड इक्वल। एंड जहां पे टच ही नहीं कर रहा, जहां पे टच ही नहीं कर रहा, मतलब नॉन रियल रूट्स, है ना, हवा में निकल जा रहा है, तो नॉन रियल रूट्स, दैट इज फॉर ये वाला कंडीशन, डी इज लेस देन जीरो वाला कंडीशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे भी डी ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे डी इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे डी इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे डी लेस देन जीरो है, तभी तो कट नहीं कर रहा है। यहाँ पे डी लेस देन जीरो है, रिलेट करना सीखो भाई। डी लेस देन जीरो है मतलब क्या है? रूट के अंदर की टर्म नेगेटिव है, रूट के अंदर की टर्म नेगेटिव है मतलब कोई रियल रूट ही नहीं है, रियल रूट ही नहीं है, मतलब ग्राफ टच नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा ना, देखो नहीं कर रहा। जब जब नेगेटिव है, जब जब इक्वल है टच करना चाहिए, क्योंकि सेम आ रहा है, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है, ये टच कर रहा है। ठीक है जी। अब एक और चीज होती है कि ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट होता है या फिर ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट होता है। अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो ग्राफ का कुछ एक हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट होगा। देखो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे भी होगा, देखो लोएस्ट पॉइंट,
कुछ y के करस्पॉन्डिंग। ये भी लोएस्ट पॉइंट देखो, ये भी लोएस्ट पॉइंट, इसके लिए हाईएस्ट हो गया ये, इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट हो गया। जब एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट आता है, मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट आता है। मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट किसके लिए आएगा पता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बोल दिया कि भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आएगा पता है? इट विल ओनली बी देयर फॉर ए इज लेस देन जीरो। मतलब जो ग्राफ उल्टा बना ना, अरे मैक्सिमम वैल्यू, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट फॉर ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो एक बात ध्यान देना, बस आप एक फिगर आउट कर लेना कि ए ग्रेटर देन जीरो है, ए लेस देन जीरो है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो वो मिनिमम वैल्यू देगा। किस पॉइंट पे आती है वो वैल्यू? वो वैल्यू आएगी एट एट माइनस बी बाई ए, एट माइनस बी बाई, मतलब आप x की वैल्यू अगर इक्वेशन में माइनस बी बाई ए डाल दोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए डाल दोगे, तो y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, इतना मत समझो अभी, जब आएगा आई विल एक्सप्लेन अगेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। अभी बस इतना समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर उसको आप क्वाड्रेटिक फंक्शन बना दोगे y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कट कर रहा है मतलब दो सॉल्यूशन है, क्योंकि दो पॉइंट पे कट कर रहा है। एक ही पॉइंट पे टच किया मतलब एक ही सोल्यूशन है, एंड एक भी पॉइंट पे टच नहीं किया मतलब जीरो सॉल्यूशंस, मतलब नॉन रियल सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशन। हमने वो भी समझ लिया, रिलेट भी कर लिया कैसे होता है। ठीक है, जब इस चीज का यूज आएगा आई विल एक्सप्लेन यू दिस, डोंट वरी, मिस आउट नहीं करूंगा कुछ भी। ये थोड़ा सा अभी आपको हवा में चलेगा होगा, बाउंस सा चलेगा होगा, बट ट्रस्ट मी आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, और बहुत सिंपल ही है ये चीज, कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया कि ए इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं। मैच ईच इक्वेशन विद नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या? नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या? रियल, डिफरेंट, और रियल, इक्वल, और इमेजिनरी। देखो ये वाला देखो, कैसे निकाल रहे थे? डी की वैल्यू निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? बी स्क्वायर माइनस फोर, पूरा निकाल के नहीं देख रहे थे हम लोग, सिर्फ हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए निकाल के देखते थे। कहा गया भाई, कहा गया, हम लोग सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर ए निकाल के देखते थे, वो ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो देखते थे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे निकालो बी स्क्वायर माइनस फोर ए, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। कभी कभी मैं गलती से यूज करता हूँ, प्लीज, अलग है वो चीज, डिटर्मिनेंट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब बी स्क्वायर मतलब सिक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स का स्क्वायर यार, या फिर सिक्स का स्क्वायर कुछ भी कर लो, माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू नाइन, थर्टी सिक्स, सिक्स स्क्वायर इज थर्टी सिक्स, माइनस थर्टी सिक्स, जीरो। तो डी इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो पी वाले केस में क्या आ गया? डी इज इक्वल टू जीरो, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्यू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो इस केस में डी की वैल्यू निकालते हैं। बी स्क्वायर इज माइनस फाइव का स्क्वायर, माइनस फोर ए सी, फोर ए क्या है? ए इज वन, सी इज फोर। चलो, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर दैट इज वन, तो डी की वैल्यू क्या है? वन है। डी की वैल्यू क्या है? वन है। तो क्यू केस में डी की वैल्यू वन है, वन है मतलब इट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब डी इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब रियल एंड डिफरेंट। टू रियल और दो होते हैं ऐसे, देखा ना, कट किया था दो पॉइंट्स पे, तो टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। सी देख लो, सी 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 पार्ट देख लो एक बार। सी यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ सी पार्ट के लिए। बी स्क्वायर इज वन स्क्वायर, माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर, वन इंटू वन, तो ये आ गया वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री। तो आर केस में क्या आ गया मेरा? डी इज लेस देन जीरो, मतलब डी इज लेस देन जीरो, मतलब डी क्या आया था मेरा? माइनस थ्री आया था, दैट इज लेस देन जीरो, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। खत्म, खत्म। ठीक है जी, बताओ पी में क्या है हो रहा है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, बाकी सब उड़ा दो। अब इसमें से नेक्स्ट देखो, क्यू टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर नो रियल रूट्स, हाँ ये वाला करेक्ट है। यहाँ पे क्यू में इक्वल बोल रहा है वो, कहा गया क्यू में नो नो रियल बोल रहा है, क्यू में तो रियल एंड डिफरेंट है ना, ये भी कह रहा है। तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, one root of x square plus px plus 12 is equals to 0 is 4. The equation x square plus px plus q has equal roots. Find q. अच्छा सुनना, क्या बोल रहा है वो? वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज फोर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो का एक रूट फोर है, मतलब आप फोर डालोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ डाल के देखो फोर।
तो x की जगह पे 4 डाला, 4 स्क्वायर प्लस 4 × p। अरे x की जगह 4 डाला तो 4p हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है बताओ, 4 4 16, क्या आएगा 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। 4p इज इक्वल टू -4, p की वैल्यू आ गई -1। तो p की वैल्यू क्या आ गई भाई, -1। तो यू कैन सिंपली रिप्लेस दैट। क्या है भाई, इक्वेशन क्या हो गया, x² माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दे दिया उसने, द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स बोला, दूसरा इक्वेशन क्या है, x² प्लस पी एक्स, पी एक्स की जगह पे क्या डालोगे, -x। अरे पी की वैल्यू डाल दिया आपने सिंपली, -x प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसका क्या बोल रहा है, इक्वल रूट से बोल रहा है। याद करो इक्वल रूट्स कब होते थे भाई, इक्वल रूट्स कब होते थे, इक्वल रूट्स, अरे इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होना चाहिए, तब इक्वल रूट्स होते थे। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, उसको 0 कर दो, तो डी क्या है, 0 होना चाहिए। डी क्या है भाई, b² b² मतलब -1 का स्क्वायर, -4ac, 4a क्या है 1, c क्या है q इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 4q। तो q की वैल्यू आ गई 1/4, q की वैल्यू आ गई 1/4। वही तो पूछा है, फाइंड q 1/4। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या किया आपने, यहाँ पे एक रूट दिया था, अरे भाई रूट दिया है मतलब, रूट क्या होता है भाई, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने p की वैल्यू निकाल ली, p की वैल्यू निकाल ली, तो मेरा दूसरे इक्वेशन में डालने के लिए p की वैल्यू आ गई, तो x² माइनस एक्स प्लस क्यू मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। x² माइनस एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया, है ना। अब अगर मुझे वहां पे q निकालना है, दिया क्या है, इक्वल रूट से, इक्वल रूट से मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, मैंने कर दिया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। मेरे q की वैल्यू आ गई 1/4। For what value of k does kx² minus 12x plus 9 has equal roots। ठीक है, अब अगर इसकी इक्वल रूट्स होने चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्वल रूट मतलब ये वाला केस ना यार, ये वाला केस, या फिर ये वाला केस ना, के की वैल्यू पता नहीं नेगेटिव है कि पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक केस होगा, देखते हैं। तो क्या बोलूंगा मैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b² माइनस 4ac 0। बी क्या है, -12, तो -12 का स्क्वायर -4 टाइम्स ए क्या है के, सी क्या है 9, के इंटू 9 लिखना पड़ेगा। तो 12 12 144 इज इक्वल टू 4 9 36 के। तो 9 कर लो, 9 4 36, 9 1 9, 9 6 54, 4 4 16। तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, ए इज नथिंग बट 4। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं चलो। वन रूट ऑफ x² प्लस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। क्या बोल रहा है भाई वो, समझ लो पहले तो इक्वेशन लिख लो एक बार। x² प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका एक रूट है, लेट से एक रूट इज x। सो अल्फा एंड बीटा रूट्स है, चलो तो एक रूट ले लो अल्फा। तो वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, मतलब बीटा को मान लो अल्फा स्क्वायर, बीटा को मान लो अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड के बोल रहा है, फाइंड के बोल रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें, सोचना एक बार, सोचना, सोचना। आप ये बोल सकते हो क्या, आप ये बोल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, ये पहले बताओ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, बी क्या है के, ए क्या है 1, माइनस के, एंड अल्फा बीटा क्या है भाई, अल्फा बीटा क्या है सी, सी बाय, तो सी क्या है -8। अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा स्क्वायर, अरे हाँ ना, अल्फा बीटा, अल्फा इज व्हाट, सॉरी बीटा इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -8। किसका क्यूब -8 होता है भाई, किसका क्यूब -8 होता है, किसका क्यूब -8 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2, अल्फा की वैल्यू आ गई -2। सर क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं इसका, कुछ नहीं हो रहा। अरे क्यों नहीं हो रहा बाबू, अरे अगर अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मैंने क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर दिया था। अब मैं अगर ये रूट है, दिस इज द रूट, तो क्या ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। सिंपली पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सॉरी के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या क्या है भाई वैल्यू, -2। अरे रूट है ना यार, देखा था हमने पहले से देखते आ रहे हैं कि रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो -2 का होल स्क्वायर माइनस के इंटू -2। सर ये दिमाग कब आएगा कि सर यहाँ डालना है वहां डालना है, विथ प्रैक्टिस आएगा, है ना, ये वैल्यू निकाल के डालनी है क्वेश्चन में, कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। -2 का होल स्क्वायर इज 4 प्लस
2k माइनस 8 इक्वल टू 0। 2k आ जाएगा, उधर जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज 4। क्या से आ गई, k की वैल्यू आ गई 2। k की वैल्यू आ गई 2 एंड दैट्स व्हाट वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट। तो ऑप्शन इज ए। कैसे किया भाई, देखो, एक रूट है इक्वेशन का, दूसरे का स्क्वायर। तो मैंने बोला एक अल्फा रूट होगा और दूसरे उसका स्क्वायर ले लो, दूसरा रूट, मतलब बीटा इज अल्फा स्क्वायर एंड बोथ आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय, दैट इज माइनस के। अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाय, दैट इज माइनस 8, है ना। तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, क्योंकि बीटा इज अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होगा, माइनस 8 होगा। तो अल्फा क्यूब मेरा आ गया -8, तो अल्फा क्या आ गया, -2 आ गया। अब अगर अल्फा मेरा -2 आ गया और अल्फा क्या था, मेरा रूट ऑफ इक्वेशन था। अगर रूट ऑफ इक्वेशन है मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आई एम सिंपली पुटिंग इट बैक टू द इक्वेशन एंड कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ k, दैट इज 2। नेक्स्ट, two students Arjun and Bharat are each given the equation x square plus bx plus c equal to 0 to solve। तो अपना प्राइमरी इक्वेशन क्या है, x square plus bx plus c equal to 0। अर्जुन इनकरेक्टली कॉपीज द कांस्टेंट टर्म एंड ऑब्टेन्स रूट्स 4 एंड 3। मतलब उसने कुछ गलती से, अर्जुन ने क्या किया ना, कुछ कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, ये कांस्टेंट टर्म होती है भाई। तो ये उसने कुछ गलत ले लिया, मैं कह रहा हूँ कुछ उसने ले लिया होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के ले लिया होगा। ये उसका रूट हो गया, सॉरी ये उसका इक्वेशन हो गया। भरत इनकरेक्टली कॉपीज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब भरत ने क्या किया होगा, भरत ने क्या किया होगा, ये वाली टर्म गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, ये वाली टर्म गड़बड़ कर दी, मतलब लेट्स से बी एक्स था ना, तो कुछ एम एक्स मान लो, है ना। यहाँ पे क्या, सी के जगह पे उसने के ले लिया, यहाँ पे इस भाई साहब ने बी की जगह पे एम ले लिया, बाकी सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये करने पे इनके रूट्स क्या आ रहे हैं बताओ। इसका रूट आ रहा है ऑप्टेन रूट्स 4 एंड 3। तो अर्जुन ने 4 एंड 3 ऑप्टेन किया, ठीक है। एंड इस भाई साहब ने क्या ऑप्टेन किया होगा, 3 एंड 2। 3 एंड 2। अच्छा एक बात बताना, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे हम लोग। मुझे एक बात पता चल रही है, मुझे एक बात पता चल रही है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा इसके लिए क्या होगा, माइनस बी बाई ई। दैट विल बिकम, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 + 3 ना, अरे रूट्स है ये तो रूट्स है। अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू 3 बोल सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 4 + 3 दैट इज 7 इक्वल टू माइनस बी बाई। माइनस बी बाई मतलब क्या, माइनस बी आएगा ना, ये तो है ही नहीं, गायब है ये। तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो इक्वेशन में डाल सकते हो ना, -7 आ गई है बी की वैल्यू। सी निकाल लो, सी कैसे यहाँ से निकल जाएगा ना यार, सी। ये भी इस क्वेश्चन, इसके इक्वेशन के लिए ये अल्फा बोलेगा, इसको ये बीटा बोलेगा। डिफरेंट चीज है, अलग अलग इक्वेशंस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रही है उनको। तो यहाँ पे क्या बोल सकता है वो, अल्फा बीटा क्या आएगा सर, अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा होता है सर सी बाय ए, तो 1 है, सी/1, सी बाय लिख लो अभी के लिए। अल्फा बीटा क्या है, 3 × 2। सी क्या है, बस सी लिख दो, ए 1 है, सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 2 = 6। अरे भाई तुम्हारे पास बी की भी वैल्यू आ गई, सी की भी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू भी सी की वैल्यू आ गई, क्या मतलब तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया है क्या, या तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया है क्या, हाँ जी इक्वेशन आ गया। क्या इक्वेशन है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन है, बस हमारा रियल इक्वेशन। फाइंड द करेक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, करेक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन निकालो, कैसे निकालो करेक्ट रूट्स। फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो भाई। प्रोडक्ट होना चाहिए 6, दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए और सम होना चाहिए -1, ये तो कर रखा है पहले। -6 -1 और सम होएगा -6 प्लस -1 तो -7 आ जाएगा। तो देखना क्या कर सकते हैं इसका, एक्स स्क्वायर -6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 6 -1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x -1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 1 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ द रियल इक्वेशन। फिर से देखना क्या किया, एक इक्वेशन दिया था, एक ने कांस्टेंट टर्म गलत ले ली तो हमने उसको मान लिया सी की जगह पे के, एक ने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स गलत ले लिया तो हमने मान लिया उसको बी की जगह पे एम। ठीक है, बट उन्होंने रूट्स निकाल लिए थे, जो भी इक्वेशन आया होगा उनका उससे उन्होंने रूट्स तो निकाल लिए थे। तो रूट अर्जुन के लिए क्या थे, 4 एंड 3। मैंने बोला अल्फा एंड बीटा उस इक्वेशन के लिए 4 एंड 3 होगा, तो आई एम सिंपली एडिंग अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय, हमने सीखा है। तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। तो माइनस बी की वैल्यू 7, तो बी की वैल्यू -7, तो बी की वैल्यू आ गई। सेकंड इक्वेशन से हमने अल्फा बीटा कर लिया, क्यों कर रहे हैं हम लोग, पता है ना हमको निकालना क्या है, हमको मेन इक्वेशन के लिए निकालना क्या, बी एंड सी पता चल जाएगा तो इक्वेशन पता चल जाएगा,
दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट बी एंड सी। तो फर्स्ट से हमने बी निकाल लिया, सेकंड इक्वेशन हम लोग सी निकाल लेंगे। सी की वैल्यू आ गई 6, हमने इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन बना दिया भाई, इक्वेशन बना दिया एंड वी सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब सॉरी रूट्स ऑफ एक्स निकाल दिया। ठीक है, फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वेशन क्या है, मैं फिर से इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 इक्वल टू जीरो। फाइंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा एंड बीटा द रूट्स, मतलब अल्फा एंड बीटा द रूट्स, मुझे पता अल्फा एंड बीटा द रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई मतलब माइनस ऑफ माइनस 5 बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 5 क्या 5, ए तो 1 है, एंड अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई ए मतलब 3। तो अल्फा प्लस बीटा इज 5, अल्फा बीटा इज 3। अब मैं कह रहा हूँ आपको ये आइडेंटिटी पता है क्या, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ऐसा नहीं, अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में लिखते हैं, बेटर समझेगा आप। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये आइडेंटिटी पता है कि अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोलते हैं तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। तो इससे मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, -2ab उधर भेज दो, आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab, तो -2 अल्फा बीटा। ये आ गया ना। तो अपने को पूछ क्या रहा है भाई, तुम बताओ मुझे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ से लिखो, दैट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5, 5 का स्क्वायर, -2 टाइम्स अल्फा बीटा क्या है 3, तो आ गया 25 माइनस 6, दैट इज 25 माइनस 6 दैट इज 19। वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट 19। ठीक है जी, ठीक है, वेरी इजी। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, आइडेंटिटी पता होना, है ना, बेसिक आइडेंटिटी है यार वो। चलो नेक्स्ट, the roots alpha and beta of the equation x square minus 2x plus c also satisfy the relation 7 beta minus 4 alpha is equals to 47, find the value of c। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर इक्वेशन है जिसके रूट्स बताया वो अल्फा एंड बीटा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब सी बाई वन दैट इज सी, प्रोडक्ट क्या है उनका सी, मतलब मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा की वैल्यू सी है। ठीक है जी, अब क्या बोल रहा है देखो, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज सी, एंड 7 बीटा माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 47 दिया है, 7 बीटा माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 47 दिया है। अब क्या कर सकते हो आप, सोचो सोचो सोचो, सोचो क्या कर सकते हो। अच्छा एक और बात बताना, एक और बात बताना मुझे, एक और बात बताना, एक और बात बताना, क्या मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ, दैट इज माइनस बी बाई, मतलब माइनस ऑफ -2 दैट इज 2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। अच्छा एक बात सुनना, क्या आपके पास दो इक्वेशन है क्या, और हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था क्या, क्या आपके पास दो इक्वेशन है, क्या दो इक्वेशन है सर, क्या बोल रहे हो आप ये, क्या बोल रहे हो आप ये, अरे बाबू आपके पास ये इक्वेशन एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड 7 बीटा माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 47, मैंने क्या बोला, 7 बीटा माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 47, ये एक इक्वेशन है आपके पास, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2, ये एक इक्वेशन है आपके पास। मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय, मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 4, 4 क्यों कर रहा हूँ पता चलेगा, तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल्स टू 4 टू 8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस, ऐड दीज टू इक्वेशन, ऐड दीज टू इक्वेशन, तो आपके पास क्या आएगा 7 बीटा प्लस 7, अच्छा एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, हाँ 7 बीटा प्लस 4 बीटा दैट इज 11 बीटा, ऐड करने क्या आ रहा है 11 बीटा, अल्फा अल्फा गायब ना, 4 अल्फा गायब, 4 अल्फा गायब, तो 47 प्लस 8 इज नथिंग बट 55, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू 11 5 है 55, तो बीटा इज 5। नाउ पुट दिस बीटा बैक हियर, तो अल्फा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2, इस इक्वेशन में डाला मैंने वापस बीटा को, इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू आ गई -3, तो अल्फा की वैल्यू इज -3, बीटा की वैल्यू इज 5, तो सी की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे, सी क्या था, सी क्या था अल्फा बीटा था, सी क्या था अल्फा बीटा था, तो अल्फा इज नथिंग बट -3, बीटा इज 5, तो -3 इंटू 5, -3 इंटू 5 दैट इज -15, सो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज -15, है ना। क्या किया हमने, क्या किया हमने, इक्वेशन दिया था, सी की वैल्यू नहीं पता थी, सी की वैल्यू निकालनी थी,
ठीक है, हमने अल्फा इंटू बीटा लिया सी। अच्छा सर, अल्फा बीटा पता चल जाए तो हो जाएगा काम। मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा भी तो पता है, माइनस बी बाय दैट इज माइनस ऑफ -2, जो मेरा बी है -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। तो एक इक्वेशन ये मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये मिल गया जो उन्होंने दिया था क्वेश्चन में, उससे हमने अल्फा निकाल लिया, फिर बीटा निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, सी की वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन है ना। कंसेप्ट अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो इट्स वेरी इजी। Find the range of m satisfying 3m square minus 21m plus 30 less than 0। इसमें देखो थोड़ा सा ना आपको वो आना चाहिए, लीनियर इनइक्वालिटीज आनी चाहिए, बट आई स्टिल ट्राई टू सॉल्व दिस फॉर यू। एक बात बताओ मुझे, 3m स्क्वायर माइनस 21m प्लस 30 है लेस देन 0। मैं कह रहा हूँ 3 7 21, 3 10 30 कैंसिल हो जाएगा। 0 by 3 इज नथिंग बट 0। तो m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10 लेस देन 0। अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको सिर्फ एज एन एक्सप्रेशन देखूं कि सर एक एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10 है मेरे पास, ये चीज मेरे पास है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर में कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी साइन को कोई चेंज नहीं होता। मतलब यू कैन डू दिस, जो मैंने 3 से डिवाइड किया, यू कैन डू दिस। ये इनइक्वालिटीज में बताऊंगा नेक्स्ट जो पार्ट है अलजेब्रा 2 में मैं बताऊंगा, डोंट वरी, वो कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। मैं अगर सिर्फ इसको स्टैंड अलोन देखूंगा, तो मैं कह रहा हूँ मुझे प्रोडक्ट 10 चाहिए एंड सम मुझे -7 चाहिए, ऐसे दो नंबर ढूंढ के दो। आई एम सेइंग -5 एंड -2। -5 into -2 is 10 एंड -5 प्लस -2 इज नथिंग बट -7। तो ये दो नंबर से काम हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि लिख दो सर, एम स्क्वायर -5m -2m प्लस 10 लेस देन 0, m कॉमन इंटू m-5 -2 कॉमन इंटू m-5 इज लेस देन 0। तो ये आ गया m-2 इंटू m-5 इज लेस देन 0। अब मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, समझाता हूँ आपको हो क्या रहा है। मैं क्या आया m-5 इंटू m-2 लेस देन 0। अब मैं आपके लिए एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। थोड़ा सा लीनियर इनइक्वालिटीज का, बट क्योंकि क्वेश्चन आ गया है, आई एम जस्ट डूइंग दिस। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि भाई क्या क्या वैल्यूज m-5 है ना, तो रूट्स क्या क्या है मेरे पास, 5 एंड 2। नंबर लाइन पे क्या होगा, 2 लेफ्ट में होगा, 5 राइट में होगा, वैसे कर लो, 2 लेफ्ट में लिख लो, 5 राइट में लिख लो। अब आप एक ध्यान देना, अगर आप एक ध्यान देना, मैं 2 के नीचे जाऊंगा, इफ आई गो लेस देन 2, मतलब 1 या फिर 0 या फिर -1 -2 डाल के देखो, -1 डाल के देखो, -1 -5 इज -6, -1 -2 इज -3, तो -6 इंटू -3 दैट विल बी पॉजिटिव। मतलब अगर आप 2 के नीचे जाओगे, 2 के नीचे जाओगे, 2 के नीचे जाओगे, तब तब दिस टर्म विल बी नेगेटिव, दिस टर्म विल आल्सो बी नेगेटिव, एंड उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 2 के नीचे दोनों का प्रोडक्ट बिकम्स पॉजिटिव। अब मैं कह रहा हूं आप 2 के ऊपर तो चले गए, आप 2 के ऊपर चले गए, यू आर बियॉन्ड 2 नाउ, मतलब आपका 3 4 ऐसा कुछ ले लेना, बट आप 5 के नीचे हो, यू आर इन दिस एरिया, यू आर इन दिस एरिया, यू आर इन दिस एरिया, इन दिस एरिया। 2 के ऊपर बट 5 के नीचे, मैं कह रहा हूं 2 के ऊपर ले लो, 2 के ऊपर कुछ भी ले लोगे, 2.1 भी ले लोगे या फिर 3 भी ले लोगे, तो ये नंबर पॉजिटिव आने वाला है, ये वाला नंबर पॉजिटिव आने वाला है, जो भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा, है ना। बट ये वाला देखना, ये वाला देखना, आप 2 से ऊपर 4 डालो या फिर 5 के नीचे कुछ भी डाल के देखो, 5 के नीचे होना चाहिए, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2 ये डाल रहे हो आप, तब क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा है, व्हेन यू आर पुटिंग अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, तो ये निगेटिव आएगा ना, देखो 4 डाल के देखो, 4 माइनस में -1, एंड निगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, निगेटिव, तो इस एरिया में हमारा निगेटिव प्रोडक्ट आएगा। और अगर 5 से बड़ा है, मतलब दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव। वो बोल क्या रहा है मुझे क्या चाहिए, वो बोल क्या रहा है मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट निगेटिव, मतलब लेस देन 0 मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब मुझे कौन से एरिया में चाहिए होगा, एम, मेरा एम का वैल्यू क्या होगा, एम बिलोंग्स टू 2,5। समझ लो अभी के लिए कि 2 और 5 के बीच में है, 2 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, अगर 2 और 5 इंक्लूडेड है तो 2,5 ऐसे लिखता मैं, पर इंक्लूडेड नहीं, क्योंकि 2 और 5 को इंक्लूड कर दोगे सोल्यूशन में, मतलब एम की वैल्यूज 2 और 5 भी हो सकती है, ऐसा बोलने जाओगे तो 2 पे तो 0 हो रहा है, 5 पे भी 0 हो रहा है, नॉट अलाउड ना यार, नॉट अलाउड, हमको स्ट्रिक्टली लेस देन 0 चाहिए। ठीक है, ये इन इक्वेशंस में हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। सो 2 एंड 5 ये होना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ एम इस एरिया में क्या है, एम इज लेस देन 5 बट एम इज ग्रेटर देन 2, यही तो बोला है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो डोंट वरी, है ना, एक बार देख लेना, एक बार दोबारा देख लेना बस, और फिर भी नहीं समझ आया तो हम लोग इन इक्वेशंस में कवर करेंगे इसको, डोंट वरी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ एक्स इज द इनइक्वालिटी नॉट सेटिस्फाइड, अरे सिंपल, ये भी वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है।
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है, तो एक्सप्रेशन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो प्रोडक्ट होना चाहिए टू, दो नंबर्स का, एंड सम होना चाहिए माइनस थ्री। माइनस टू माइनस वन, दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट इज टू एंड इनका सम इज माइनस थ्री। तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। अब उस वाले केस में अपने को लेस देन जीरो बोला था, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो बोला, नंबर लाइन बनाओ, वन एंड टू। वन के नीचे होगा मतलब दोनों निगेटिव होंगे, ट्राई करके देख लेना, कोई भी नंबर डाल के देखना वन के नीचे, तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। वन के ऊपर बट टू के नीचे, इस एरिया में इस एरिया में इस एरिया में, वन के ऊपर बट टू के नीचे, दिस विल बी पॉजिटिव बट दिस विल बी निगेटिव, तो प्रोडक्ट निगेटिव। टू के ऊपर तो सब पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो अपने को चाहिए क्या कि ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, मतलब वन के नीचे कुछ भी डालो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, टू के ऊपर कुछ भी डालो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। आपने को क्या पूछा है, नॉट सेटिस्फाइड पूछा है, नॉट सेटिस्फाइड पूछा है, मतलब वन और टू के बीच में अगर आप डालोगे 1.1 1.2 1.3, तो अब जाके आपका इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, वो लेस देन जीरो हो जाएगा। लोगों को क्या चाहिए, वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में। अच्छा टू इंक्लूड कर सकते क्या, वन इंक्लूड कर सकते क्या, कर सकते हो ना, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करना है। अरे पिछले वाले में हम लोग क्यों इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, टू टू एंड फाइव, हम लोग क्या बोले टू एंड फाइव इंक्लूड नहीं है, फिर हमको इक्वेशन सेटिस्फाई करना था, टू एंड फाइव पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, वो जीरो हो जाएगा, लेस देन जीरो चाहिए, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है वो सेटिस्फाई नहीं करना, नहीं करना, तो वन एंड टू पे जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, फॉर एफ इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एट एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था आपको कि जब भी एक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है और ए की वैल्यू निगेटिव होती है, ए इज इक्वल टू निगेटिव, फिर ए इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो, तो ग्राफ कैसे बनता था याद है, करो याद याद करो, उल्टा ग्राफ बनता, या तो ये या तो ये या तो ये, यही बोल रहा हूँ मैं। तो तीसरा क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा कि छू ही नहीं रहा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। देखो ना इसमें मैक्सिमम वैल्यू होंगी, ऐसे वाले ग्राफ में मिनिमम वैल्यू होती है, तो मिनिमम वैल्यू है ये, इसमें क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू, तीनों में से कुछ भी एक होगा ये, तीनों में से कुछ भी एक होगा। बट मैंने बोला था सर मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, इट विल हैपन एट, इट विल हैपन एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल हैपन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस बी बाई, ठीक है, माइनस बी बाई टू है सॉरी, यहाँ पे भी अगर मैंने माइनस बी बाई ए लिख दिया होगा तो देख लेना एक बार, माइनस बी बाई टू है। कहा गया भाई वो, ग्राफ 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 ग्राफ, हो गया क्या, माइनस बी बाई टू ए पे होगा ना, डिराइव भी हो जाएगा, पता है, वेरी इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल टू डिराइव, इट्स वेरी सिंपल टू डिराइव, यहाँ कर देते हैं, वही होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कुछ स्क्वायर बनता है, फिर स्क्वायर प्लस समथिंग, तो उससे तो ज्यादा ही होगा, ऐसा सब चलता है उसमें। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है आपके पास फंक्शन है ऐसा कुछ, तो अपने बचपन में अगर आपने मैथ्स लिया था 11 ट्वेल्थ में, तो आप इंजीनियर हो बैकग्राउंड बैकग्राउंड से, तो आप ये कर सकते हो डिफरेंशिएट कर लो, तो टू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और फर्स्ट डेरिवेशन जीरो होता है, मतलब ये ग्राफ अगर देखोगे आप, तो ये ग्राफ पे क्या होगा, दिस इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, जीरो है, एंड फर्स्ट डेरिवेशन इज द स्लोप ओनली, इज द स्लोप, तो स्लोप को जीरो कर दो, स्लोप को जीरो कर दो, टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई टू है, तो मैं यही कह रहा हूँ इस पॉइंट पे, मतलब एट दिस पॉइंट इज व्हाट, माइनस बी बाई टू है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा। अगर ये केस भी है तो ये पॉइंट जो होगा वो माइनस बी बाई टू है, उस केस में मैक्सिमम क्या है, जीरो है, इस केस में मैक्सिमम आएगा देखो, माइनस बी बाई टू है, मैक्सिमम क्या होगा,
जो भी आएगा यहाँ पे दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आपको पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैं बोल रहा हूँ माइनस बी बाई टू ए पे निकाल लो वैल्यू। माइनस बी बाई टू, देखो बी क्या है, बी इज इक्वल टू एट, ए इज इक्वल टू माइनस टू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। माइनस ऑफ एट अपॉन टू ए, मतलब टू इंटू माइनस टू। तो माइनस माइनस साइन गया, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट। तो एक्स इक्वल टू टू पे अपना मैक्सिमा होगा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या करोगे आप, एफ टू डाल दोगे। माइनस टू इंटू टू स्क्वायर प्लस एट इंटू टू प्लस थ्री। तो माइनस टू इंटू टू स्क्वायर मतलब माइनस टू इंटू फोर प्लस एट इंटू टू इज सिक्सटीन प्लस थ्री। तो फोर टू ज़ा एट, सिक्सटीन माइनस एट इज एट, एट प्लस थ्री इज इलेवन। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इलेवन। मैक्सिमम वैल्यू इज इलेवन। मैक्सिमम वैल्यू इज इलेवन। फिर से देखना कैसे किया। मैंने बोला भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑकर्स एट माइनस बी बाई टू ए। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से डिराइव भी हो जाता है। ठीक है। तो आप इस माइनस बी बाई टू ए पे वैल्यू निकाल लो, क्या है फंक्शन की वैल्यू, है ना, हमेशा ऐसे ही होगा। एंड अगर ग्राफ उल्टा है, मतलब ऐसा वाला फेसिंग पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, तो वो मैक्सिमम नहीं देगा, वो मिनिमम वैल्यू देगा। फिर ना मिनिमम वैल्यू जाओगी वो पॉइंट देगा। इफ यू पुट दैट वैल्यू इट विल गिव यू मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी। अब देखो क्या बोल रहा है। फॉर वैट वॉट वैल्यू ऑफ ए इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। मतलब सम ऑफ द, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज जीरो होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? इट्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। देखा भी था ना यार, फॉर्मूला था अपना, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, याद करो भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, है ना। तो बोल रहा है, हाँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, यही होगा ना। तो वो बोल रहा है कि ये चीज जीरो है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू अल्फा बीटा, यही हो रहा है, यही हो रहा होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा बताओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बताओ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय, माइनस बी बाय मतलब माइनस ऑफ दिस टर्म। तो ए प्लस थ्री, सॉरी ए माइनस थ्री, रियली सॉरी, ए माइनस थ्री अपॉन ए। ए तो वन ही है, स्मॉल ए इज वन। एंड अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाय, मतलब माइनस ऑफ ए माइनस सेवन, या फिर सेवन माइनस ए लिख दो। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो इसमें, ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो, सेवन माइनस ए। इक्वेशन लिख दो, आगे लिख लेता हूँ चलो। ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इंटू सेवन माइनस ए, टू टू इंटू सेवन माइनस ए। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू ए इंटू थ्री, तो सिक्स ए प्लस थ्री स्क्वायर नाइन इज इक्वल्स टू टू सेवन जा फोर्टीन माइनस टू ए। ठीक है। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस टू ए हो जाएगा, तो माइनस फोर ए हो जाएगा। एंड नाइन माइनस फोर्टीन तो माइनस सिक्स हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, सॉरी माइनस फाइव हो जाएगा, रियली सॉरी। तो देखो ना यार, ये इक्वेशन आ गया, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दो। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दो, कैसे करोगे, ऐसे दो टर्म्स ढूंढो, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका प्रोडक्ट माइनस फाइव आ जाए और जिनका सम माइनस फोर आ जाए। मैं कह रहा हूँ माइनस फाइव एंड प्लस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस फाइव आएगा एंड प्रोडक्ट सम आएगा माइनस फाइव प्लस वन इज नथिंग बट माइनस फोर। सिंपली इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस ए माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा ए इंटू ए माइनस फाइव प्लस वन इंटू ए माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये ए माइनस फाइव कॉमन ले लो, इंटू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए की वैल्यू फाइव होगी या फिर ए की वैल्यू वन होगी। ये दो रूट्स है इक्वेशन के, ए इज इक्वल्स टू फाइव और ए इज इक्वल्स टू वन। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट इक्वल टू जीरो। तो एक वैल्यू तो फाइव है, एक वैल्यू माइनस वन है, फाइव है क्या ऑप्शन में, नहीं, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। दोनों में से कोई भी वैल्यू होती तो हम लोग टिक कर देते उसको, है ना, टिक कर लेते। ठीक है जी। सो क्या किया हमने यहाँ पे, जो बोला था वो करते गए भाई, यही होता है कौन सा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 168। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है भाई? मतलब कोई नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x1 x+1 हो जाएगा। यही तो कॉन्जिक्यूटिव होता है। अरे हाँ ना यार, 2 3, 2+1 3, एक नंबर आगे का, ऐसे ही होता है। क्या बोल रहा है? उनका प्रोडक्ट क्या है? मतलब x इंटू x+1 क्या है? 168 है। फाइंड द स्मॉलर इंटीजर। कितना फुद्दू क्वेश्चन है देखो। x² प्लस x माइनस 168 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 168 होगा और जिनका सम कितना होगा? 1 होगा। तो 168, तो फैक्टराइजेशन में सिखाऊंगा आपको। इसमें नंबर सिस्टम में, बट आपको नॉर्मली आता होगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21 जा, 3 7 जा 7 1 जा। तो 168 कैन बी रिटर्न एज 2 into 2 into 2 into 3 into 7। ओके। तो इससे कुछ कर सकते हो क्या आप? कुछ ऐसे नंबर फिगर आउट करो कि जिनका प्रोडक्ट 168 होगा एंड सम जो होगा वो 1 आना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 2 जा 12 नहीं होगा। फिर 2 3 8। एक काम आप कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको जब भी डिफिकल्टी हो ऐसे फाइंड आउट करने में, जब भी डिफिकल्टी हो फाइंड आउट करने में, आप क्या कर सकते हो पता है? आप वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, फैक्टराइज हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमको। तो एक सेकंड का आ गया। हाँ ये है। हाँ जी। तो हाँ, नहीं। अच्छा, एक सेकंड, गड़बड़ हो गई ना। गड़बड़ हो गई, एक चीज पढ़ी नहीं हमने। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बोला है। मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा 2+1, दैट इज 2+2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन गड़बड़ हो गया हमारा, इसलिए हमारा मिल नहीं रहा हमको। अरे ये तो काम ही आ जाता है। एनीवेज चलो फिर से लिख देंगे, या फिर कंट्रोल जी से हो जाएगा। चलो ये मिटाते सिर्फ। अरे इवन में पढ़ना ही भूल गया। हो जाता है भाई कभी कभी। हाँ जी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, मतलब अगर एक एक्स है तो x+2 हो जाएगा। ऑब्वियसली भाई, 2 है तो 2 प्लस नेक्स्ट वाला इवन कौन सा होगा? 4 होगा। अगर आपने 12 ले लिया तो नेक्स्ट वाला इवन कौन होगा? 14 होगा। तो +2 हो जाता है नेक्स्ट इवन इंटीजर के लिए। तो x एंड x+2 हमने इंटीजर्स ले लिए। तो x इंटू x+2 क्या बोल रहा है? वो 168 बोल रहा है। तो आ गया x² प्लस 2x इज इक्वल्स टू 168। तो x² प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 168 हो एंड जिनका सम हो 2। तो अब ये काम में आ जाएगा। 168 का हमने फैक्टराइज कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ 7 2 जा 14 एंड 6 2 जा 12, मतलब ऐसे लिख सकते हो। 2 into 7 2 into 2 into 3। अरे कंबाइन करके लिख दिया यार, कुछ नहीं किया। 2 7 जा 14, 4 3 जा 12। तो 14 एंड 12, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। 14 एंड 12 ना, तो +14 एंड -12, इनका प्रोडक्ट देख लेना। तुम्हारा 168 आ जाएगा। करके देख लो 14 और 12 का प्रोडक्ट क्या होता है। 12 4 48, 4 कैरी, 12 1 जा 12, 12 प्लस 4 16, 116 आ गया। +14 एंड -12 क्यों? क्योंकि सम आना चाहिए ना उनका। +2 +14 -12 इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ? नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। क्या था इक्वेशन? x² माइनस, सॉरी, +2x माइनस 168 इक्वल टू 0। इसको मैं लिख दूंगा x² +14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा x-12 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 12 या x की वैल्यू -14। ठीक है जी, -14 या 12। 12 पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव एन इंटीजर। ये तो निगेटिव हो गया, तो इसको तो रिजेक्ट भी कर सकते हो आप।
इसको रिजेक्ट कर दोगे, सो x विल बी 12। ठीक है जी, वेरी सिंपल। बस ये फैक्टराइजेशन वगैरह आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा इनिशियली। ठीक है, थोड़ा ये देख लेना, अगर देख सकते हो तो फैक्टराइजेशन मेथड देख लेना कहीं से, या फिर हम लोग नंबर सिस्टम में करा ही देंगे आपको। ठीक है, इससे हेल्प हो जाता है यार, दोनों नंबर का प्रोडक्ट वो बनाने के लिए। A shopkeeper sells X items per day at a price of 80 minus X rupees each. Find X that maximizes the daily revenue. मुझे एक बात बताओ, अगर आप 20 किलो शक्कर बेच रहे हो एट 50 रुपीज पर के जी, रुपीज 50 पर के जी, तो आपका रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब कितने का माल बेचा सेलिंग प्राइस पे। तो 50 इंटू 20 ऐसे करोगे ना, 50 इंटू 20, तो आपने 1000 रुपए का रेवेन्यू कमा दिया। अब मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास एक्स आइटम्स है, एक्स आइटम्स एंड 80 माइनस एक्स रुपीज पर आइटम बेच रहे हो, पर आइटम बेच रहे हो, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? रेवेन्यू क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्स इंटू 80 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ये रेवेन्यू है। इसको मैक्सिमाइज करने बोल रहा है वो, मतलब उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? सर 80 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को मैक्सिमाइज करो, कर रखा है हमने ऐसा क्वेश्चन। मतलब आपका क्या है भाई, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? 80 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 80 एक्स। अगर आप ध्यान दो ना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे आपका सी जीरो है, सी जीरो है नहीं सही, पूरा नहीं, प्लस सी जो है ये आपका जीरो है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब पैराबोला बनेगा। पैराबोला कैसा बनेगा सर? पैराबोला, सर ये तो माइनस है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज नेगेटिव, तो पैराबोला जो बनेगा दैट विल बी डाउनवर्ड फेसिंग, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा टचिंग वाला, या तो छुएगा ही नहीं, ऐसा बन जाएगा पूरा से, बिना छुए निकल जाएगा। हमको ये सब करना ही नहीं है, हमको क्या करना है भाई? हमको क्या बोल रहा है वो, ये क्या बोल रहा है देखो, क्या बोल रहा है वो? मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज मतलब हमको ये पॉइंट निकाल के दे दो चुपचाप। ये पॉइंट मैंने बोला था माइनस बी बाय ए पे होता है, माइनस बी बाय टू ए पे होता है, सॉरी, माइनस बी बाय टू ए पे होता है ये पॉइंट। ये पॉइंट भी माइनस बी बाय टू ए पे होता है, ये पॉइंट भी जो होता है माइनस बी बाय टू ए पे होता है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू वाला, माइनस बी बाय टू ए। तो यहाँ पे क्या है, बी क्या है? 80, ए क्या है? -1। तो क्या डालोगे? माइनस बी बाय टू ए कैसे निकलेगा? वो आ जाएगा आपका -80/2 इंटू -1, दैट इज 80 बाय -80/-2, दैट इज 40। तो 40 पे, मतलब अगर आप 40 आर्टिकल्स बेचोगे तो आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ डालू मैं 40? एफ ऑफ 40 क्या आ जाएगा मेरा? 80 इंटू 40 -40 का स्क्वायर, 4×32, 3200 माइनस 1600 इज इक्वल टू 1600। तो 1600 इज द मैक्सिमम रेवेन्यू। अच्छा, कितने आर्टिकल से पूछा है, रेवेन्यू भी नहीं पूछ रहा है वो। कितने आर्टिकल्स पे मैक्सिमम रेवेन्यू? 40 आर्टिकल्स पे मैक्सिमम रेवेन्यू होगी। सर रेवेन्यू मैक्सिमम 40 आर्टिकल्स पे क्यों होगा? सर रेवेन्यू तो जितने आर्टिकल्स बेचोगे उतना ज्यादा होगा। नहीं नहीं नहीं, रुको। अरे आप, अगर आप एक्स आर्टिकल्स बेच रहे हो तो आपने हर एक आर्टिकल को 80 माइनस एक्स में बेचा होगा, मतलब समझो समझो वो क्या रहा है ना यहाँ पे। अगर आप 10 आर्टिकल बेच रहे हो तो आप 80 माइनस 10 रुपीज में बेच रहे हो, मतलब आप 10 आर्टिकल बेचोगे तो कितने, 70 रुपए में बेचोगे। अब मैं बोल रहा हूँ आप 20 आर्टिकल बेच रहे हो, तो 20 आर्टिकल बेच रहे हो तो 80 माइनस 20 दैट इज 60। तो आप जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ाते जा रहे हो, जैसे आर्टिकल प्राइस कम करना पड़ रहा है आपको। ऐसा समझो ना, कोई थोक में लेने आ रहा है, जितना ज्यादा आर्टिकल है उतना प्राइस कम करने बोलेगा वो। तो ऐसा नहीं कि ज्यादा से जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा, नहीं। एक पॉइंट होगा जहां पे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा फिर कम होगा, वही हो रहा है। देखो यहाँ पे भी ये जो ग्राफ है ना, व्हाट इज हैपनिंग, जैसे आप 10 कर रहे हो 700 रुपए हो रहा है यहाँ पे, आपने 20 कर दिया, 20 आर्टिकल बेच दिए, 1200 रुपए हो रहा है। ये जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट? 40 आर्टिकल्स वाला, 40 तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा? 80 माइनस 40, 1600। यहाँ पे आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा 1600, यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, सॉरी रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। कौन से पॉइंट तक? 40 आर्टिकल्स तक रेवेन्यू इंक्रीज होगा, कितना होगा 40 पे? 1600। अब मैं कह रहा हूँ अगर आप 40 के ऊपर 10 भी बढ़ा दोगे, 50 कर दो, 50 कर दोगे तो आपको बेचना कितने में पड़ेगा? 80 माइनस 50 से 30, तो कितना हो गया? देखो 1500 हो गया वापस। तो प्रॉफिट वापस, सॉरी रेवेन्यू वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, मतलब इस पॉइंट तक रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। कौन से पॉइंट तक भाई? जो ग्राफ देख रहे हो ना, इट्स नथिंग भाई, यही चीज है, यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो 700, 1200, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे
मैक्सिमाइज हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसके बाद वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। देखो और बढ़ा के देखो, 50 के बाद 60 करके देखो। 60 में अगर 60 आर्टिकल्स अगर वो बेचेगा तो उसको 80 माइनस 620 में बेचना पड़ेगा, तो 1200 रुपए। देखो कम कम होते जा रहा है। तो एट दिस पॉइंट इट वॉज मैक्सिमाइज्ड, वो पॉइंट निकालना हमने सीख लिया, दैट इज माइनस बी बाई टू है। रहा था कैसे था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वो निकलता है, माइनस बी बाई टू है। ठीक है, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टूडेज